मैं क्षमा चाहता हूं कि तकनीकी कारणों से जो है वो बातचीत हमारे बीच में रुक गया था। मैं जैसे कह रहा था कि ये एक विशेष दायित्व तो मीडिया का बनता है और मीडिया को कोरोना को लेकर भी इस दायित्व को निभाना होगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से मीडिया को काम करना होगा। जनता जनार्दन के मुद्दों को लोगों तक, सरकार सत्ता में जो बैठे हैं उन तक, अधिकारियों तक, उनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाना होगा। और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो ऐसे संगठन स्वयंसेवी संगठन जो काम कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में सूचना पहुंचाना। और बहुत बड़ी एक भूमिका, अहम भूमिका है जो मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी है कि जो ये इन्फोडेमिक या जो फेक कंटेंट जो फैल रहा है पूरे समाज में, इससे जो है निजात दिलाना, इस पर विशेष मुहिम छेड़ना होगा मुख्य धारा की मीडिया को। क्योंकि इसको लेकर, कई दवाइयों को लेकर कि कई तरह के दवाइयां हैं, होमियो से लेकर देसी दवाइयां, जिससे कोरोना का जो है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देसी पद्धति में, आयुष के पद्धति में कई ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिससे हमारे क्षमता, हमारे जो शरीर के जो रोकथाम की क्षमता है वो बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि कोरोना का इलाज है तो कम से कम वो अभी तक जो है वैज्ञानिक तरीके से जांचा परखा नहीं गया है, ये एक हकीकत है। और जब तक कोई वैज्ञानिक स्तर पर जांचा परखा नहीं गया हो, वैज्ञान के आधार पर जो साबित ना हुआ हो कि वो कोरोना के खिलाफ जो है वो सफल है कोरोना के इलाज में, तब तक मुझे नहीं लगता कि उसको जो है उस तरह प्रस्तुत करना ठीक होगा। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि आप ये लीजिए, आपको जो है कोरोना से बचाव हो जाएगा। ये भी बहुत गलत है। इस तरह कई किस्म के अफवाहें, जबकि मैं तो दिल्ली देश के राजधानी में रहता हूं, यहां कई बार मेरे पड़ोसी आके पूछते हैं कि ये सब्जी लेना क्या सुरक्षित है क्या? कई लोग सब्जी में थूक लगा के बेच रहे हैं, न जाने क्या क्या। अब पड़ोसी मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, तो मैं कहता हूं कि आपने कहां पढ़ा है ये? तो कहा कि वो जी मोबाइल में आ गया था। मैंने कहा कि कहां कोई इसके बारे में कोई पुख्ता सरकार की तरफ से या राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसा कोई सूचना आई है क्या आधिकारिक तौर पर? जब आधिकारिक और अधिकृत तौर पर इस तरह की सूचना नहीं है तो क्यों यकीन कर रहे हैं आप? तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हर किस्म के जो है लोग मैंने कहा जैसे कि स्वयं सूचना प्रसारण मंत्री कह रहे हैं कि अखबार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप अखबार जरूर पढ़िए, लेकिन वो सावधानियां जो हर वस्तु को छूने के बाद आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है, यानी कि हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, यानी कि सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये कीजिए। लेकिन आप अखबार को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, मैं करता हूं। तो अब अभी भी लोगों के मन में है चिंता कि क्या अखबार लेना ठीक है क्या? कई सोसाइटियों में दिल्ली शहर में वो उसको अंदर, कॉलोनी के अंदर नहीं भेजा जा रहा है। कई अखबार बेचने वालों को नहीं आप अंदर अलाउ कर रहे हैं। तो वो क्योंकि गलतफहमी का शिकार है, कहा कि भैया अखबारों के जरिए जो है कोरोना फैलती है। इसी तरह कई चीजों को लेकर कई तरह की गलतफहमियां, खान पान को लेकर कि वो इससे फैलती है, उससे फैलती है। तो इससे क्या हो रहा है कि कई लोगों का आजीविका पर बात आ रही है और लोग अपने एक बिल्कुल सहमे डरे हुए जिंदगी जी रहे हैं, जो खुद बहुत घातक हो सकता है। ये समाज में एक डिप्रेशन जो फैल रहा है,
ये बड़ा चिंता का विषय है। समाज में ये तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। किसी भी बीमारी का, जिसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि अगर मानसिक तौर पर अगर आप कमजोर हो तो आपका शरीर भी कमजोर हो जाता है। ये तो साइंस ने, विज्ञान ने साबित किया हुआ है। अगर आपके अंदर वो जीने का इच्छा शक्ति नहीं है तो आप अपने आप ही कमजोर हो जाते हैं। तो अपने आप को, इसलिए ये वो वक्त है जब मीडिया को भी प्रेरक बनने की जरूरत है, प्रेरणादायी बनने की जरूरत है। जरूर आप सूचित करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ सूचित करें और कहे कि नहीं, समस्याएं हैं लेकिन समाधान भी ढूंढा जा रहा है। अभी देखिए इंग्लैंड में वैक्सीन का टेस्टिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। कल भारत सरकार के अधिकारियों ने जो पूरा हम सबको 4 बजे कल अपने प्रेस वार्ता के दौरान जो बताया, वो बिल्कुल मुझे ये लगता है कि उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि एक दक्षिण कोरिया को छोड़कर भारत ने बाकी कई पश्चिम के मुल्कों से बेहतर तरीके से, अगर आप टेस्टिंग का वो जो डबलिंग का रेट देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, और टेस्टिंग की जरूरत है। लेकिन लॉकडाउन से बहुत बड़े एक आपदा से हम बच गए हैं। लॉकडाउन में 50 कमियां हो सकती है, शायद ये हम पहले सोचा जा सकता था, इसको बेहतर किया जा सकता था, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे हमें, जान है तो जहान है। तो अब सरकार भी, सरकारें राज्य हो या केंद्र हो, और तैयार हो गई हैं। अब अगर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोला भी जाए और अगर संक्रमण में संख्या बढ़े भी, तो आज हम क्षमता रखते हैं। किट्स आ गए हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आ गए हैं, मास्क आ गए हैं। अब हमारा जो इसको सामना करने का क्षमता हमारा बढ़ गया है, जिसके चलते हम लोग और मजबूती से इससे निपट सकते हैं। शायद हम इसके लिए तैयार नहीं थे लॉकडाउन से पहले। पीपीई था नहीं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर फैसिलिटीज, आईसीयू की क्षमताएं। लेकिन इसने, ये जो समय था, ये अंतराल ने हमको तैयारी अपनी बढ़ाने का जो है हमें वक्त दिया। अब धीरे धीरे खुलने लगे तो मुझे लगता है कि अब हम बेहतर स्थिति में होंगे बनिस्बत उन मुल्कों के जिन्होंने खुला रखा। और जहां आज अमेरिका जैसे एक विकसित मुल्क में आप देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो गए हैं और बहुत बड़े भारी तादाद में लोगों की जो है मौत हो रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये जो सकारात्मक पहलू है, इसको भी उजागर करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि नकारात्मकता भी हुई है। अपने रिपोर्टिंग करने के उस पूरे होड़ में शायद जाने अनजाने हमने कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष पैदा करने का एक काम भी किया है। और जबकि एक मीडिया का दायित्व ऐसे समय पर समाज में एकता लाना है कि ये हम सबकी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़ना है। क्योंकि यहां अगर हम किसी का विरोध करने लगे, किसी को बहिष्कार करने लगे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। वो आपको, जो आप का जो उद्देश्य है उसके अनुसार आपको नतीजे नहीं देगा, बल्कि कुछ लोग बिल्कुल मोर्चा खोल देंगे। ये वो समय नहीं है। ये वो समय, एक ही समय है कि सब एकत्रित होकर इसका मुकाबला करें। तो मीडिया का कमोवेश मैं समझता हूं कि एक अगर संतुलित भूमिका रही है, अपवाद जरूर रहे हैं, लेकिन बेहतर हो सकता है। हमारे समाज के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने की जरूरत है, नकारात्मकता में कमी लाने की जरूरत है। अफवाहों से, गलतफहमियों से, मिथकों से लोगों को ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उस अंधकार से उनको निकालने की जरूरत है। फेक कंटेंट से और पुरजोर तरीके से लड़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि
समाज में एकता बना के रखने की जरूरत है, समन्वय बनाने की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, सौहार्द की जरूरत है, एक दूसरे के लिए अपनेपन का एक साथ खड़े होकर इस कठिन जो परिस्थिति है उसको सामना करने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और मीडिया को थोड़ा और इस और सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि दांव पर लगा हुआ मीडिया की विश्वसनीयता है। मीडिया को इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वो भी रेटिंग की लड़ाइयों में ना पड़े। ये वो समय नहीं है जब वो बार्क रेटिंग, टीआरपी रेटिंग, इस चक्कर पर हम उससे आगे हैं, हम इससे पीछे हैं, इस लड़ाई में पड़ने का समय नहीं है कि हम और इसको कैसे तीखा बनाएं, हम इसमें को और कैसे मसालेदार बनाएं ताकि ज़्यादा हमको जो है दर्शक मिले। ये वो समय नहीं है। ये मैं तो रैदर यहाँ तक सुझाव दूंगा कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए बार का रेटिंग ही सस्पेंड कर दिया जाए। इस वक्त कोई रेटिंग की जरूरत नहीं है, सब एक साथ प्रयत्न करें। सब नंबर 1 पर हैं इस वक्त, सब लोग चैनल देख रहे हैं, सारे चैनल देख रहे हैं। और मीडिया भी अपने, जब पूरा देश अपनी तरफ से योगदान दे रहा है तो पत्रकारों के हितों का जो है वो रक्षा करें। पत्रकारों के नौकरियां, उनको भी बच्चे पालने हैं, उनके भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। इस संकट के समय उनको अगर आप कुछ कठिनाई, अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो कम रोटी खाएं, लेकिन रोटी से उसे वंचित ना करें, उसकी रोटी ना छीनें, उसको उसके स्वास्थ्य का सुरक्षा देखा जाए। ये सारी व्यवस्थाएं, जरूरत उपयुक्त व्यवस्थाएं जरूर किया जाए। ये भी दायित्व बनता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया था कि किसी को इस समय नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, सबकी आय की रक्षा करनी चाहिए, तो ये मीडिया के जो मालिकों का ये भी दायित्व बनता है कि मीडिया कर्मी जो है अपने जान के जोखिम में लगाकर जो है वो लोग सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, उनका भी सुरक्षा जो है, उनका न सिर्फ जीवन का सुरक्षा, उनका वेतन का सुरक्षा, उनके जो आर्थिक सुरक्षा, उसका भी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने बहुत संयम से आपने मेरी बातों को सुना। मैं जो बीच में जो व्यवधान हुआ उत्पन्न तकनीकी कारणों से, उसके लिए पुनः मैं क्षमा चाहूँगा। मैं स्वयं मोतिहारी विश्वविद्यालय से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आदरणीय संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में, कुलपति महोदय के नेतृत्व में पत्रकारिता विभाग का जो पहला एक्सपर्ट कमेटी बना, उसका सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। पत्रकारिता के कई पाठ्यक्रम वहाँ शुरू हुए। जब मैं आईएमसी का महानिदेशक था, भारतीय जनसंचार संस्थान का, तभी मेरा सपना था कि मोतिहारी में भारतीय जनसंचार संस्था के सहयोग से वहाँ पत्रकारिता का केंद्र बने, लेकिन मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं ये सेवा दे सकूं कि हम लोग वहाँ पाठ्यक्रम शुरू कर पाए, और वहाँ कई बार व्याख्यान ध्यान देने के लिए आने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मोतिहारी के पत्रकार बंधु भी, उन्होंने भी खूब स्नेह दिया है मुझे, वहाँ के छात्रों ने भी, वहाँ के जो संकाय सदस्यों ने भी। मैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और विशेषकर कुलपति महोदय का, जिन्होंने मुझे ये अवसर आप सबको संबोधित करने का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग ज़रूर मिलेंगे और बिल्कुल आमने सामने मिलेंगे इस लॉकडाउन के बाद। इस उम्मीद के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको जो है कुशल रखें, संपन्न रखें, सुखी रखें, सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।